देखें, अगर आप इसको इस हवाले से देखें तो मैंने अपने दोनों पैनलिस्ट की बात सुनी है। फलस्तीन का मसला जो है ना, ये आज से नहीं, हम सब जानते हैं ये 1947 से आज तक चला आ रहा है, जब से इसराइल का क़याम हुआ है। और इसमें जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं शामिल, सारे जो मुस्लिम उम्मा है उसका एक ही मौकिफ है कि ये सही नहीं है। हालांकि अभी कुछ जो ऐसे अरब कंट्रीज है जिन्होंने इसराइल को मान भी लिया, लेकिन सबका जो मुतालबा है वो यही है कि यहाँ पे जो है टू स्टेट का जो फार्मूला है वही यहाँ पे चल सकता है, और शायद वही मसले का हल भी है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अभी कर्नल साहब ने सही बात की कि इतने इतने बड़े बड़े मार्च हुए हैं दुनिया में, हर जगह इसराइल के खिलाफ जो है वो अवाम आए हैं बाहर, चाहे वो मुस्लिम थे या वो मुस्लिम नहीं थे, सब ने जो है गजा के ऊपर जो है उस पर उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। लेकिन वही बात है कि जो आलमी जमीर होता है ना, वो इन आवाजों को सुनता नहीं, और ताकत का असूल जो है, माइट इज राइट, हमेशा वही होता है और वही सब कुछ चला आ रहा है। तो हमारी जो पॉलिसी रही है, आपने भी अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया, आपने न्यूज दी भी कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी इस तरह की एक रेजोल्यूशन पास हुई है। तो देखिए, ये हमेशा होता रहेगा, और हम इसराइल को आज तक, ये वाहिद कंट्री है जिसको हमने आज तक तस्लीम नहीं किया। ये वाहिद कंट्री है जहाँ पे हम कभी, जो हम हमारे लोग हैं वहाँ पे सफर वहाँ का कर नहीं सकते, और वहाँ के लोग यहाँ पे नहीं आ सकते जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होगा। लेकिन हम इस तरह की सफारती जो है एहतजाज, या अपनी पार्लियामेंट के अंदर जो एहतजाज है, हम यही काम कर सकते हैं। अगर आप इसको ये कहें कि इसमें कोई जंग हो, तो वो ऐसा कोई नहीं, क्योंकि हमारी इसराइल के साथ सरहद ही नहीं मिलती है। लेकिन वैसे इसराइल के खिलाफ हमारा सख्त मौक़िफ़ रहा है, और हमने हमेशा यही कहा है कि जब तक फलस्तीन का मसला जो है वो हल नहीं होगा, तब तक जो इसराइल से किसी किस्म के ताल्लुकात होंगे नहीं। और ये हमारी स्टेट पॉलिसी हमेशा से रही है, ये आज से नहीं। बिल्कुल। निपुण जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके के हालात अभी फिलहाल पाकिस्तान में बने हुए हैं, हालांकि प्रस्ताव तो इसराइल के खिलाफ यहाँ पर पास हो गया है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तान गाजा में अपनी सेना तैनात करने वाला है, ये बात भी सामने आ रही है। क्या अभी पाकिस्तान इस हालात में है जिस तरीके से दोहरी मार वो ऑलरेडी अपने आप में वहां पर झेल रहा है? दिक्कत तो पाकिस्तान के साथ ये रही है कि अपने आंतरिक मसलों पे ध्यान नहीं है, बाहरी दुनिया को ये लगता है सिखाने, समझाने, दिखाने को। आपका बलूचिस्तान आप संभला नहीं, 1971 में आपसे बांग्लादेश अलग हो गया, आपके खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है, और ये जो स्थिति है पंजाब के अंदर, स्थिति आपके बेटर नहीं है। वहाँ टीडीपी खुलेआम धमकी दे रही है कि हम पंजाब के अंदर घुस घुस के हमले करेंगे। तो बेटर था अपने देश को संभाल, वो वेस्ट एशिया का इशू है। वेस्ट एशिया में इतने बड़े मुल्क हैं, सऊदी है, यूएई है, कतर है, इतने पैसे वाले देश हैं, वो तो इस मसले में बहुत ज्यादा आगे बढ़ नहीं रहे हैं। वो केवल जवानी जमा खर्च करने के अलावा उससे आगे मुझे कभी बढ़ते नहीं दिखाई दिए। अगर वो बड़े होते, 56 देश आपके पूरी दुनिया के अंदर इस्लामिक नेशंस है, और गल्फ के कंट्रीज तो बहुत ताकतवर मुल्क है, कि अगर उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया होता अमेरिका के ऊपर, इसराइल के ऊपर, तो कैसे वो ना रुकता। पाकिस्तान की जाने से क्या हो जाएगा? और क्या पाकिस्तान वाकई में, अभी तो बांग्लादेश इनसे पैसा मांग रहा है कि 1971 का पैसा दे दीजिए। अब आप जाएंगे वहां पर, बांग्लादेश का पैसा कैसे लौटाएंगे? बांग्लादेशी फिर आपको डांट लगाएंगे, मोहम्मद यूनुस साहब से पैसे मांग रहा है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब कि दुनिया की चौधराहट से पहले खुद को अपने आपको देखना पड़ेगा कि खुद हमारी कंडीशन कहां पर है, खुद हम कहां पर है। नहीं समझेंगे तो कहना कि हमें तो उन्होंने लूटा, कह रहे हमें कहां दम था। खुद बर्बाद होने के लिए घूमते रहते हैं कि हम बर्बाद कैसे हों, बर्बाद कैसे हों। फिर उधर जाएंगे, इसराइल और अमेरिका का जो कह रहा था अभी मेरे साथ में, जो अभी संजीव सर कह रहे थे, तो बिल्कुल सही कह रहे थे। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो इस प्रकार के जिहादी मानसिकता के लोग हैं, उनके पास एटॉमिक वेपन नहीं होने चाहिए। तो ईरान के पास, फिर पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे सेशन लगेंगे। और आप जाइए आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक फिर आपको फंड देगा, आपको इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे आपके यहाँ पर, वो सब रुक जाएंगे। और देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान पता है इस बात को समझते क्यों नहीं है। इकोनॉमिकल क्राइसिस क्रिएट होते हैं तो सोशल और पॉलिटिकल क्राइसिस ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। तो आप खुद अपने आप को क्या करते हैं, आमंत्रण करते हैं, अपनी पॉलिसी ऐसी आप बनाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो गाजा में हो रहा है वो सही हो रहा है। भारत ने खुद स्टैंड लिया है, भारत अगेंस्ट, और वो कहता है ये सारी घटनाएं आपका अगेंस्ट ऑफ ह्यूमनिटी है। भारत ने हमेशा इस बात को कहा है। तो हमारा भी तो कोर्स है, हमारा भी तो स्टैंड है इस मामले को लेकर। लेकिन आप सेना भेजने की बात करते हैं, तो देखिए फिर इसराइल क्या होगा, वो आप भी देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, फ्यूचर आपका क्या होने वाला है। पहले ही ईरान क्या है, अमेरिका और इसराइल के प्राइमरी फोकस पर है। अमेरिका का, इसराइल का साफ कहना है कि हमारा प्राइमरी एनिमी कोई है तो ईरान है, हमको तो ईरान को करना है। और अमेरिका ऑलरेडी बलूचिस्तान के अंदर फंड्स करने वाला है, वहां से आपका रिसोर्सेज निकालने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान अपने आपको चीजों
को उलझाता है और फिर जब फंसता है तो फिर उसको दिक्कत क्रिएट होती है। तो अभी थोड़ा सा पाकिस्तान को समझना चाहिए, लेकिन मुझे कुल मिला के ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के लोग ये समझते नहीं है, लेकिन होता क्या है कि अपनी जनता को, अपनी पब्लिक को जो यूनिटी इंटीग्रिटी लानी है वो इस्लाम, देखिए किसी भी नेशन की बिल्डिंग के निर्माण के लिए एक सीमेंट चाहिए होता है। पाकिस्तान लगातार केवल एक ही सीमेंट का प्रयोग करता है, वो है इस्लाम, कि हम इस्लाम के नाम पर जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि धर्म के आधार पर ना दोस्ती हो सकती है ना दुश्मनी हो सकती है। धर्म केवल राजनीति को प्रयोग करता है, इतना ही, यानी राजनीति धर्म को केवल प्रयोग करती है। ये पाकिस्तान का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल दुनिया के सामने है। जी हर्षा। बिल्कुल। संजीत जी, क्या लगता है जो मुल्क लोन पर चल रहा है वो इस तरीके से क्रांति लाने का ऐलान क्यों कर रहा है? देखिए जी, ऐलान कोई कुछ भी करता रहे, जैसे अभी निपुण साहब ने कहा है, इन चीज़ों से कोई असर नहीं पड़ने वाला। और ये जहाँ तक ताल्लुक है कि जी पाकिस्तान अपनी आर्मी को भेजेगा, वहाँ का अवाम कह रहा है जी पाकिस्तान को अपनी आर्मी भेजनी चाहिए। मेरे को नहीं लगता पाकिस्तान आर्मी वहाँ जाएगी और जाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप उसको पैलेस्टीनियन का सपोर्ट करो, हम भी सपोर्ट करते हैं, टू नेशन थ्योरी का हम भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन किसी देश को डायरेक्टली इन्वॉल्व होने में पाकिस्तान का ही नुकसान होगा, इसराइल का और अमेरिका का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि इसराइल जो है खुद एक इतना ताकतवर देश है, उसके बाद उसका सपोर्ट जो अमेरिका का सपोर्ट है। तो जब अमेरिका के सपोर्ट से इसराइल किसी से नहीं डर रहा तो पाकिस्तान से क्या डरेगा? तो मेरा ये मानना है कि ये जो चीज़ें हैं, प्रोटेस्ट अपनी जगह है। मैं तो खुद कह रहा हूँ इस चीज़ को कि जो गाजा में हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। आप प्रोटेस्ट करिए, आप जो मर्जी करिए, लेकिन आप तोड़फोड़ मत करिए, आप ऐसे भाषण मत दीजिए, चाहे उनके आर्मी चीफ हैं, चाहे उनकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट मत दे जिससे जो है वहाँ पे वो मिट्टी के तेल का काम करे। अपनी जनता को, पार्लियामेंट में आपने प्रस्ताव पास किया, बहुत अच्छी बात है, आपने पास कर दिया, आपकी जनता प्रोटेस्ट करी, वो भी बात बहुत जायज़ बात है, लेकिन उससे आगे आपको नहीं बढ़ना चाहिए। आशा जी। बिल्कुल। जावेद, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से लगातार हम इस पूरे मुद्दे को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, निष्कर्ष भी यही निकल रहा है कि जिस तरीके की मांगे आवाम वहां पर कर रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि फिलहाल जो पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, ऐसे में खुद के हालात ठीक करना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि हस्तक्षेप करने का। देखिए आशा, ये कि मैं इसमें यही कहूँगा कि अगर हम फैक्ट को लेकर चले, हमारी आर्मी वहां पे तभी जा सकती है जब उसके ऊपर यूएन का अम्ब्रेला होगा। लेट्स बी प्रैक्टिकल, ठीक है? जब कोई ऐसा हो कि वहां पे एक पीस आर्मी चाहिए जिसमें हमारी फौज शामिल हो, दूसरे मुल्कों के भी हो, ताकि वहां पे शांति बनी रहे। बस यही एक चीज हो सकती है और ये हो नहीं सकता, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। ये बात इसमें फैक्ट है। तो ये अभी मैंने कर्नल साहब को भी सुना, उनसे पहले 2-3 बार मैं आपको जल्दी कहना चाहता हूँ। देखें, फलस्तीन के हवाले से जो भी बात होती ना, वो हमारी खारजा पॉलिसी का हमेशा से कार्डिनल फीचर है। मैंने पहले ही कहा कि 47 से हम इस चीज को लेकर चल रहे हैं कि हम उनकी सियासी, इखलाकी, सफारती हिमायत हमेशा हर फोरम पे जारी रखेंगे। और ऑब्वियसली उसको अगर कभी भी अपने इसराइल को मानना हुआ, वो तभी मानेंगे जब फलस्तीन का मसला हल होगा। ये हमारी स्टेट पॉलिसी है और हम इसी पे आज तक चलते आ रहे हैं। दूसरी बात, निपुण साहब ने कहा कि हमारे तो पहले ही 71 हो चुका था और इस तरह की चीजें। तो सर वही बात है ना कि तारीख का धारा चेंज भी हो रहा है। आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जो है वो कितने अच्छे हो रहे हैं, और आपस में जो है पिछली जितनी भी कड़वाहट थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही। तो हिस्ट्री का धारा भी चेंज होता रहता है। अब ये 71 नहीं, ये 2025 है। तो आई थिंक ये इस चीज को भी इसमें देखना चाहिए। आखिरी बात जो मैं कहूंगा, आपने अपने इंट्रो में भी कहा था कि हमारी एक यहाँ पे तंजीम है TLP, तो उसकी जानिब से भी मुख्तलिफ जो इस तरह की आउटलेट्स है वहां पे अटैक हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं, TLP का भी ये सरकारी मतलब उनका मौकिफ आ गया कि किसी भी आउटलेट पे जो अटैक हुआ है TLP उसमें इन्वॉल्व नहीं है, और हमारी कभी इस तरह की पॉलिसी नहीं रही कि हम अटैक करें। उनका बयान भी आ चुका है। तो ओवरऑल इस तरह के एहतजाज होते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कानून हरकत में आ चुका है और अब इस तरह की लॉ लेसनेस की मजीद इजाजत दी नहीं जाएगी। अलबत्ता जो अवाम का मार्च होता है, अवाम मतलब आते हैं बाहर और इसराइल के खिलाफ एहतजाज करते हैं, ये सब कुछ हमेशा चलता रहे। बिल्कुल हुसैन, अब देखना होगा ये मामला और एस्केलेट होता है, यही थमता है, क्या कुछ निष्कर्ष इसका निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया हुसैन आपका, निपुण जी आपका, संजीत सिरोही जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इनसाइट्स शेयर करने के लिए। और इसी खबर के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।